वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, ऑब्जर्व किया है कि जो साइंसदान है वो नई चीजें कैसे दरियाफ्त करते हैं या वो किसी मसले का हल कैसे निकालते हैं? तो बेटा आज हम आपके टॉपिक 1.6 में इस चीज को स्टडी करेंगे कि साइंटिस्ट किस तरीके से किसी मसले का हल निकालते हैं। बेटा वो एक साइंटिफिक मेथड के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये नई चीजें जो है दरियाफ्त करते हैं, ठीक है, डिस्कवर करते हैं। बेटा साइंटिस्ट फॉलो स्टेप बाय स्टेप मेथड। जो साइंसदान होते हैं बेटा स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मसाइल्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है, विच इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। यानी कि साइंटिफिक मेथड एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसकी मदद से साइंसदान किसी भी मसले को हल करने और नई मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड देन बेटा सम स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड्स में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कुछ स्टेप्स जो यूज किए जाते हैं बेटा। उनमें फर्स्ट स्टेप है रिकग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी कि साइंसदान सबसे पहले पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि मसला क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। एंड देन बेटा उसको ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन, एंड देन हाइपोथेसिस, एंड देन डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट, ठीक है। ये 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं जिसे साइंटिस्ट फॉलो करके जो प्रॉब्लम होती है बेटा उसको फाइंड आउट करते हैं या उनको ठीक करते हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट स्टेप है रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि मसले की पहचान, ठीक है बेटा। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम। जो साइंसदान होता है बच्चे, वो सवाल या कोई भी मसला होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ये मसला किसी ऑब्जर्वेशन या क्यूरियोसिटी से पैदा होता है, ठीक है, कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। बेटा जाहिर सी बात है, अगर वो किसी प्रॉब्लम या क्वेश्चन को फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको सॉल्व करना है, तो ऑब्जर्व करेंगे एंड देन एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है व्हाई आर प्लांट्स ग्रोइंग टॉलर। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पौधा प्लांट है, पौधे हैं बेटा, वो हद से ज्यादा बड़े हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, तो सवाल यही पैदा होगा ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है। उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उसको उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ठीक है। एंड देन सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट यूज सेंसेस एंड प्रीवियस नॉलेज। जो साइंसदान है बेटा वो सेंसेस, उनके जो 5 सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, और जो उनके पास प्रीवियस नॉलेज होती है, पहले से उनके पास जो जितनी भी नॉलेज मौजूद होती है उनको इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जर्वेशन की बेटा 2 टाइप हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव बेटा क्वालिटी से ड्राइव किया गया, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्वालिटीज को देखा जाता है, किसी भी चीज को, अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट की क्वालिटीज को देखा जाता है कि जैसे बेटा उनका कलर, शेप, साइज कैसा है। एंड देन क्वांटिटेटिव में बेटा हम क्वांटिटी को देखते हैं, तादाद को देखते हैं, इसमें नंबर्स ऐड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइट, अमाउंट एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। एंड देन बेटा थर्ड स्टेप है हाइपोथेसिस, यानी फर्ज करना, फर्जी कोई भी सॉल्यूशन बनाना, ठीक है। अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, कोई भी पॉसिबल एक एक्सप्लेनेशन बनाया जाता है, ठीक है। फर्जी कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एंड आंसर द साइंटिफिक प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए, ठीक है। यानी कि साइंसदान जो है एक पॉसिबल आंसर बनाते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसकी कुछ खसूसियात होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेटा, जैसे इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है, इसकी बुनियाद एक्सपेरिमेंट होती है। एंड देन मस्ट बी टेस्टेबल, इसे टेस्ट भी किया जाता है। एंड इट कैन बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, यानी कि ये गलत भी साबित हो सकता है। अगर इसको हम इस एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर, तो मे बी वो ठीक है या गलत है, ठीक है। एंड देन मैचेस अवेलेबल डाटा, और जो हमारे पास डाटा मौजूद है उसके साथ इसे मैच किया जाता है। इसकी एग्जांपल है प्लांट्स ग्रो ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी इन सॉइल। जो प्लांट्स हैं मट्टी में आयरन की कमी की वजह से बढ़ रहे हैं या लंबे हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन बेटा फोर्थ स्टेप है डिडक्शन, ठीक है, यानी कि नतीजा निकालना। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका हम नतीजा क्या निकालते हैं बेटा, लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से हम एक लॉजिकल कंक्लूजन या लॉजिकल
कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन करते हैं। इट इज रिटन इन इफ देन फॉर्म। ये आम तौर पर बेटा कॉमनली इसको इफ देन फॉर्म में हम राइट करते हैं। इफ देन फॉर्म क्या है बेटा? इफ अगर जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, जैसे कोई भी हमने फर्जी उसको सोल्यूशन बनाया, ये फर्जी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने सोचा है कि प्लांट्स की जो ज्यादा ग्रो है, लंबे पौधे हो रहे हैं, आयरन की कमी की वजह से हो रहे हैं, ये हमने फर्जी सोच की है, ठीक है। अगर इसको हम एक्सपेरिमेंट इस पर करते हैं, अगर अपने हाइपोथेसिस पर अगर वो ठीक निकल आता है, देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट विल अकर। फिर जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा एक्सपेरिमेंट करके कि इसका रिजल्ट यही आना चाहिए कि अगर पौधे बढ़ रहे हैं तो आयरन की कमी है, फिर जो हम रिजल्ट हम देखना चाहते हैं फिर वो आ जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है इफ आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम की वजह आयरन की कमी बन रही है, देन द एडिंग आयरन विल इम्प्रूव ग्रोथ। तो अगर हम मिट्टी में आयरन डालेंगे तो पौधों की ग्रोथ जो है बेटा वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। एंड देन बेटा हमारा जो फिफ्थ स्टेप है साइंटिफिक मेथड का वो है एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। वी यूज इट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। बेटा इस स्टेप को एक्सपेरिमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं या करते हैं इसको बेटा हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिपीट एक्सपेरिमेंट्स फॉर एक्यूरेसी। हम अपने एक्सपेरिमेंट को बेटा इस स्टेप में रिपीट करते हैं, दोबारा करते हैं एक्यूरेसी मालूम करने के लिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट किस हद तक ठीक है या गलत है, ठीक है। एंड देन बेटा हमारे पास ग्रुप्स की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल्ड ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है बेटा? कंडीशन इज चेंज, के कंडीशन जो है वो चेंज हुई है, टेस्ट किया गया, ठीक है। ये टेस्ट होने के बाद कोई भी कंडीशन है वो चेंज हो गई है। एंड देन बेटा कंट्रोल ग्रुप में होता क्या होता है बेटा? कोई कंडीशन चेंज नहीं होती, जो अगर कोई प्लांट है कोई भी एक्सपेरिमेंट के बाद भी वैसे का वैसे रहता है, नॉर्मल कंडीशन रहती है उसकी, ठीक है। एग्जाम्पल हम बेटा प्लांट की लेते हैं। तो बेटा जो साइंटिस्ट होते हैं वो दो सेटिंग्स को तरतीब देते हुए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। बेटा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पौधों में जो फोटोसिंथेसिस का अमल है बेटा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो जरूरत है उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पौधों में किस हद तक कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ठीक है। एंड बेटा हम इस तजर्बे के लिए बेटा इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम दो प्लांट लेते हैं एक जैसे, ठीक है। एंड देन बेटा एक पौधे को हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम नहीं करते, एंड देन बेटा सेकंड को हम करते हैं, ठीक है। एक पौधे को जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम नहीं कर रहे वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है। जबकि दूसरे पौधे को नॉर्मली मामूल के मुताबिक हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्राहम करेंगे, ये हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा, ठीक है। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए विद नो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रुप बी विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर बेटा तजर्बे के बाद हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता लेकिन कंट्रोल ग्रुप में हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड देन बेटा लास्ट स्टेप है हमारा रिजल्ट। आखिर में बेटा लास्ट में जो साइंसदान है, साइंटिस्ट है बेटा, दे कलेक्टेड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स और जितने भी उनके तजर्बात हैं उनसे वो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन नताइज को दूसरे साइंसदानों के साथ शेयर करने के लिए बेटा वो यूज करते हैं टेबल्स, ग्राफ और चार्ट्स। एंड देन दे एनालाइज रिजल्ट्स केयरफुली। वो अपने रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। दे शेयर their results publish in journals and present in meetings। यानी कि जो साइंटिस्ट है वो अपने एक्सपेरिमेंट के जो उनके रिजल्ट हैं उनको बाकी साइंसदानों के साथ शेयर करने के लिए और साइंटिस्ट जर्नल और किताबों में उनको बेटा शाया करते हैं। और इसके अलावा जो साइंसदान है वो साइंसी रिपोर्ट तैयार करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, ठीक है। बैनुल अक़वामी सतह पर जो होने वाले जितने भी कॉन्फ्रेंस हैं, इजलास हैं और सेमिनार हैं वहां पर बेटा अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं ताकि पूरी दुनिया के साइंसदान इस तहकीक का फायदा उठा सके। होपफुली बेटा आपको समझ आई होगी।
अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।